हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 8वां अध्याय बड़े घर के गायक पढ़ेंगे। ये बड़े घर के गायक कौन है, किसे ये बड़े घर के गायक कहा गया है, आइए हम इस लेसन में पढ़ते हैं। कहते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध गायक थे तानसेन। कहते हैं कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, और जब दीपक राग गाना आरंभ करते थे तो दीपक जल उठते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुनवाओ। तानसेन ने कहा, शहंशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। वे सन्यासी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। स्वामी हरिदास वृंदावन में यमुना तट पर पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। अपने भक्ति संगीत से वे जंगल में मंगल मनाते हैं। किसी के लिए वे गाते नहीं, अपनी मौज से गाते हैं। उनका दुतारा केवल अपने लिए या भगवान के लिए ही है। दुतारा मतलब सितार। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे, एक बार उनके दर्शन तो कर लें। तानसेन बादशाह को लेकर वृंदावन के उस जंगल में गए जहां स्वामी हरिदास रहते थे। स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु थे। तो यहाँ बड़े घर के जो गायक हैं वो स्वामी हरिदास को कहा गया है। हरिदास देखा, स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मगन बैठे हैं, चुपचाप शांत। एक दुतारा उनके पास पड़ा है, परंतु वह भी बेआवाज। बादशाह ने धीरे से कहा कि तानसेन, यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि स्वामी हरिदास गाने लगे? तानसेन ने कहा कि प्रयत्न करता हूँ शहंशाह, आप चुपचाप खड़े रहिए। तानसेन ने कुछ सोचा और फिर अपनी सितार उठाकर बजाना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा ठीक बजाया और फिर जानबूझकर गलत बजाने लगे। स्वामी हरिदास ने सुना तो झुंझला उठे, बोले, गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे, उसके साथ साथ गाने लगे। सारा वन उस गायन से गूंज उठा। वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरण स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। पक्षी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती हुई हवा भी ठहर गई हो। बादशाह मस्त हो गई। कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं रहा। अंततः जब हरिदास ने गाना बंद किया तो बादशाह तानसेन उन्हें प्रणाम करके वापस चल पड़े। रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सके। संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। रात्रि के समय बादशाह ने कहा, तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो, भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो तुम, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत अंतर है। मैं हूँ दिल्ली पति का गवैया, दिल्ली पति के लिए गाता हूँ। स्वामी हरिदास जगतपति के गायक हैं, उसके लिए गाते हैं जो करोड़ों दिल्ली पतियों का पति है। वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं और मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और चुप हो गया। धीरे से उसने अपने मन में कहा कि जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही। यानी कि जो भगवान के लिए प्रार्थना, भगवान की वाणी के लिए गाता है, भगवान के लिए गाता है, उसकी वाणी में रस अवश्य होता है। तो ये सुना आपने पाठ
जिसमें आपको स्वामी हरिदास के बारे में बताया गया है। यहाँ बड़े घर का गायक किसको कहा गया? तानसेन को नहीं, बल्कि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास को कहा गया है। और तानसेन ने खुद को किस दरबार का गायक कहा है? उसने छोटे दरबार का गायक कहा है अपने आप को। और तानसेन किसके के लिए कहते हैं? दिल्ली पति के लिए, यानी कि शहंशाह अकबर के लिए। और जो उसके गुरु हैं वो ईश्वरीय दरबार के गायक हैं, यानी कि वो भगवान के लिए गाते हैं, जो करोड़ों दिल्ली पतियों का पति है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं और मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। तो ये लेसन आपको समझ आ गया होगा कि कितने महान थे तानसेन थे और कितने महान उनके गुरु स्वामी हरिदास थे। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं एक बार। अभ्यास के रूप में है। पहला क्वेश्चन है कि तानसेन किसके दरबार के गायक थे? तानसेन बादशाह अकबर के दरबार के गायक थे। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। तानसेन बादशाह को जंगल में क्यों ले गए? अपने गुरु स्वामी हरिदास के दर्शन करवाने। स्वामी हरिदास से गाना सुनने के लिए तानसेन ने क्या चाल चली? उसने अपना सितार उठाया और उसे बजाने लगे। पहले ठीक बजाया और बाद में गलत, जानबूझकर गलत बजाने लगे। तो यह देखकर स्वामी हरिदास झल्ला उठे और उन्होंने अपना दुतारा उठाया और उसे बजाने लगे और साथ में गाने भी लगे। स्वामी हरिदास का गाना सुनकर अकबर ने क्या कहा? स्वामी हरिदास का गाना सुनकर अकबर ने कहा कि तानसेन, तू निश्चित ही बहुत बड़े गायक हो, पर तुम में वह रस क्यों नहीं है, वह मस्ती क्यों नहीं है जो तुम्हारे गुरु के गाने में है। अकबर ने के प्रश्न का तानसेन ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि वे बड़े दरबार के गायक हैं, यानी कि ईश्वरीय दरबार के गायक हैं, और मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। वो ईश्वर के लिए गाते हैं जो दिल्ली पतियों का पति है, और मैं दिल्ली पति के लिए, यानी कि आपके लिए करता हूँ। यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे? इन शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ था कि स्वामी हरिदास इतने बड़े गायक के पास आकर क्या हम उनका गाना सुने बिना ही चले जाएंगे? तो यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे, ये इसका अर्थ था। तो आपके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बेटा साथ साथ करते रहना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर काम इकट्ठा हो जाएगा। तो डीएस का भी साथ साथ करते रहना। 10 लेसन करवा के मैंने टेस्ट शुरू कर देने हैं डीएस के भी। तो ओके, ये लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद।